हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के यूपीपीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शैलेश कुमार और आज आप मेरे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आप देखेंगे। इसमें जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, लाइफ ऑफ स्टार, तारे के जीवन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जब आप बात करते हैं ब्रह्मांड की, जो कि सबसे बड़ी इकाई कह सकते हैं, जहां समस्त पदार्थ और ऊर्जा शामिल है, तो उस ब्रह्मांड की रचना आप कहते हैं कि जो गैलेक्सीज हैं यानी मंदाकिनी है, उनके असंख्य मंदाकिनी या गैलेक्सीज के समूह से होता है। और जब आप गैलेक्सी की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि गैलेक्सी की रचना असंख्य तारों के समूह से होती है, यानी इसका मतलब ये है। और जब आप अपने सौरमंडल की भी बात करते हैं तो हमारा सौरमंडल जैसे, तो उसका भी मुखिया क्या है? हमारा सूर्य है। ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है उसका मुखिया सूर्य है और हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे आकाश गंगा कहलाती है। तो कुल मिला जुलाकर तारों का महत्व बहुत ज्यादा है और इनका जीवन बड़ा अद्भुत है, बहुत रहस्य भी है इसमें शामिल। तो आइए आज किसी तारे के जीवन की बात करते हैं कि कोई तारा कैसे उत्पन्न होता है और कैसे नष्ट होता है। क्लियर? देखिए, तारे में जो ऊर्जा होती है उत्पन्न, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से होती है, जहां हाइड्रोजन निरंतर हीलियम में बदलता है। अब तारा कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, और कोई तारा ऐसा भी हो सकता है जो छोटा हो। जैसे मान लीजिए हम अपने सन की बात करें, सूर्य की बात करें, तो हमारा सूर्य क्या है? वो छोटे तारे में शामिल होता है ना। तो आइए, जैसा आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे अगर आप इसको देखें, स्टार फॉर्मिंग नेबुला, ये एक गैसियस क्लाउड है। स्पेशली इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, ये गैसियस क्लाउड है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। यह किसी तारे की जन्मस्थली भी कही जा सकती है ना। तो यहां जैसे दो लाइफ साइकिल के रूप में देख रहे हैं। ये जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं, ये छोटा तारा है, उसके जीवन चक्र की बात हम लोग करेंगे। इधर की तरफ जो आप बात करेंगे, ये मैसिव स्टार की बात करेंगे, एक बहुत ही बड़े तारे जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसकी बात करेंगे। क्लियर? अब अगर आप देखें तो जैसे सबसे पहले ये जो स्टार फॉर्मिंग नेबुला है, जो गैसियस क्लाउड है, जिसमें मैंने कहा बेसिकली हाइड्रोजन है, यहां धीरे धीरे इसमें देखिए कि यहां से ये डेंस होकर एक छोटा सा पार्ट निकल गया यहां से, और उससे सबसे पहले प्रोटो स्टार या आदि तारे का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मटेरियल यहीं से निकला। अब उसके बाद जैसे जैसे ये आदि तारा या प्रोटो स्टार जो है, उसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता चला जाएगा, धीरे धीरे उस तारे की चमक बढ़ती चली जाएगी। और फाइनली जैसे आप देखिए, प्रोटो स्टार से ये सनलाइक स्टार जो है वो बन गया। जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य है, वो भी एक प्रकार का तारा ही है। अब इसके बाद फिर लगातार ये आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसे अगर आप सूर्य की बात करें तो हमारे सूर्य की जो कुल आयु अनुमानित है, यानी अब तक जो है और आगे जो पूरा होगी, को ओवरऑल यानी जीवन से लेकर उसके अंत होने तक, कुल लगभग 10 अरब वर्ष माना जाता है। अभी इसकी लगभग 4.5 अरब वर्ष आयु ये पूरी कर चुका है, यानी उससे कुछ ज्यादा अभी बची हुई है ना। तो अब ये देखें, जैसे जब लगातार सन में जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता चला जाता है, और एक दिन जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा किसी भी तारे में, तो उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी और वो ऐसी स्थिति आएगी कि उसके बाद तारा क्या होगा? समाप्त होगा। तो आप समझें कि तारे के नष्ट होने से पहले, जैसे आप इधर देखिए, तारे के नष्ट होने से पहले की जो अवस्था है वो है रेड जाइंट की अवस्था, रक्त दानव की अवस्था। मतलब एक ऐसी अवस्था जो इसमें बहुत विशालकाय हो जाता है, तारा लाल रंग का हो जाता है। वो कैसे बनता है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे किसी भी तारे में जब आप देखेंगे तो उसमें जो नाभिकीय संलयन है वो केंद्र में, उसकी दर ज्यादा होती है, जो अपक्रिया की दर है वो केंद्र में ज्यादा होती, और बाहर की तरफ कंपेटिवली कुछ कह लीजिए कुछ कम होती। मतलब यह है कि जब कोई भी तारा जब लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, तो सबसे पहले केंद्र में समस्त हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, यानी केंद्र में अपक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। और जब केंद्र में पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया तो क्या होगा कि केंद्र का ग्रेविटी है, गुरुत्व, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब रिएक्शन केंद्र में बंद हो गया मान लीजिए, तो तारा अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कॉन्स्ट्रिक्शन सिकुड़ना चाहेगा। ठीक है ना। जबकि बाहर अभी भी कुछ अभिक्रिया चल रही होती है, बाहर अभी भी कुछ रिएक्शन चल रहा होता है। तो उससे क्या होगा? तारा एक असंतुलित हो जाएगा, यानी केंद्र में समाप्त हो गया, वो अपने गुरुत्व के प्रभाव में संकुचित होना चाह रहा है। बाहर अभी भी रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया, अभी भी दर जो है उसकी कुछ बची हुई है। तो इससे ये तारा असंतुलित होकर बहुत तेजी से बाह्य भाग में प्रसार करेगा, और इसी को बोलेंगे रक्त दानव। ज्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं रहेगा, और इसी के बाद, यानी ये जो स्थिति आप देख रहे हैं रेड जाइंट का, इसी के बाद फिर ये तारा
एक विस्फोट होगा। हालांकि ये छोटा तारा है, जैसे हमारा तारा है वो भी छोटे तारे में आता है, द्रव्यमान ज़्यादा नहीं है, तो इसमें जो विस्फोट होगा रक्तदानों के बाद वो बहुत नॉर्मल विस्फोट होगा। इधर कुछ आप देख रहे हो बड़ा तारा में, ये देखिए बहुत चमकीला सुपरनोवा जैसी घटना इस छोटे तारे में नहीं होगी, है ना। तो बहुत सामान्य विस्फोट होगा जिसको प्लैनेटरी नेबुला या ग्रहीय निहारिका कहते हैं। इसमें वही कोर या केंद्रक बचा रहेगा, सेंटर केंद्रक, बाकी पूरा मटेरियल क्या होगा, ये ध्वस्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। और ये केंद्रक का जो बचा हुआ भाग होगा यही व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा, श्वेत वामन कहलाएगा। तो मतलब जब छोटा तारा कोई नष्ट होगा तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। जैसे हमारा सूर्य जो है वो भी जब नष्ट होगा तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अलग स्थिति, यहां कोई तारा दूसरी तरफ जो बड़ा है वो तारा नष्ट हो रहा है, तो या तो न्यूट्रॉन तारा बन रहा है या तो सीधे ब्लैक होल बन रहा है। अब ये देखिए छोटे बड़े में अंतर ये है, एक लिमिट होती है जिसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यस चंद्रशेखर, जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, अमेरिका में बाकी उनका पूरा जीवन चला, तो उन्होंने एक खोज की और उन्होंने ही बताया कि जैसे जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के यानी सोलर मास के 1.44 टाइम 1.44 गुने से कम है ना, वो जो नष्ट होगा तो वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। और जो तारा जिस तारे का द्रव्यमान सोलर मास के यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज्यादा है वो या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या जो ब्लैक होल बनेगा ये ब्लैक होल। क्लियर है। इसमें भी एक बात आपको बता दें कि जैसे जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज्यादा है लेकिन 3 गुने से कम है, वो नष्ट होगा तो बनेगा न्यूट्रॉन तारा। आगे अभी बताएंगे, इसी को पल्सर स्टार भी कहते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कोई तारा बड़ा तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के कम से कम 3 गुना से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा और 8 गुना 9 गुना जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम सूर्य के द्रव्यमान से अगर 3 गुने से ज्यादा हो तो वो नष्ट होगा, तो वो सीधे क्या होगा, ब्लैक होल में परिवर्तित होगा। क्लियर है। अब देखिए जैसे बड़ा तारा जो बन रहा है उसमें ज्यादा मटेरियल, ज्यादा द्रव्यमान है, तो ये भी स्थिति वही रहेगी, इसमें भी प्रोटो स्टार बनेगा फिर उसके बाद। लेकिन यहां आप देख रहे हैं ये वाला जो तारा है ये रेड सुपर जाइंट है, प्रक्रिया इसमें भी वही होगी। केंद्र में रिएक्शन समाप्त हो गया, तारा अपने गुरुत्व के प्रभाव से संकुचित होना चाहेगा, बाहर अभी भी रिएक्शन लगातार चल रहा है और असंतुलित होकर तारा नष्ट होने से पहले बहुत तेजी से फैलेगा बाहर की तरफ, बहुत तेजी से रैपिड एक्सपेंशन होगा बाहरी भाग में, और वो इतना बड़ा आकार होगा, जाइंट, जाइंट का मतलब बहुत बड़ा, तो ये तो सुपर जाइंट है, रक्त महादानव, क्या बोलते हैं इसको, रक्त महादानव बोलते हैं। तो ये रेड सुपर जाइंट या रक्त महादानव की स्थिति से गुजरेगा। इसी के बाद जो प्रबल विस्फोट होगा, यानी यहां सामान्य विस्फोट नहीं होगा इसकी तरह, यहां ये प्रबल विस्फोट होगा, ये बड़ा तारा है और ये प्रबल विस्फोट होगा, बहुत एक तीव्र चमकदार प्रकाश के साथ ये नष्ट होगा, तीव्र चमकदार प्रकाश के साथ ये नष्ट होगा। इसको सुपरनोवा कहते हैं, हिंदी में इसी को अभिनव तारा कहते हैं। ये तीव्र चमकदार प्रकाश के साथ नष्ट होगा जिसको सुपरनोवा, अभिनव तारा कहा जाता है। अब इसके बाद जो आप देखेंगे, अब इसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से भी ज्यादा है तब तो यह सीधे ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज्यादा परंतु 3 गुने से कम है तो यह न्यूट्रॉन तारा क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। इसको आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है। इस स्थिति में जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल ये आप देखें एक ऐसा क्षेत्र है जो अदृश्य क्षेत्र है, एक बहुत बड़े रहस्य की बात है, एक बहुत बड़ा क्या है, रहस्य है, एक प्रकार से बहुत बड़ा जो है ये एक ऐसा है कि यानी जब बहुत बड़े द्रव्यमान का तारा नष्ट होता है तो फिर क्या होगा, तो उसमें ये नष्ट होगा तो इसमें इसकी जो डेंसिटी होगी, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इतना ज्यादा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बाहर, इससे एस्केप नहीं कर पाएगा। यानी आप समझें कि जो भी इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की परिधि में आएगा सबको अपने आगोश में ये समा लेगा। इवन ये सनलाइट को, प्रकाश को भी क्या है, इसको बच के बाहर नहीं जाने देता। तो इसीलिए क्या एक अदृश्य क्षेत्र है, बहुत सारा रहस्य अपने में समाया हुआ है ना। वहां कहा जाता है उसमें भी जैसे जो केंद्र उसका है, यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की उम्मीद है, उसको सिंगुलरिटी देखिए कहा जाता है, जबकि जो परिधि भाग है उसको इवेंट होराइजन की संज्ञा देते हैं। तो ये एक प्रकार का रहस्य है ब्लैक होल। बहुत ऐसे ब्लैक होल ब्रह्मांड में आपको मिलेंगे जो तारों के नष्ट होने से बने हैं,
मतलब बहुत अधिक द्रव्यमान के तारे नष्ट होकर छोटे से क्षेत्र में कह लीजिए समा गए, है ना। बहुत ज्यादा उच्च गुरुत्वाकर्षण बल, हाई डेंसिटी इसमें होती है। क्लियर है। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडी कह लीजिए घटना है और ये रहस्य भी काफी कुछ है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन तारा, यानी जिसको पहले भी बातचीत हो गई कि अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज्यादा लेकिन 3 गुने से कम है तो वो नष्ट होकर न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा, क्लियर है। न्यूट्रॉन तारा इसी को पल्सर तारा भी कहते हैं, पल्सर तारा भी कहते हैं। ये क्या होता है कि रह रह के रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, इसी को पल्सर स्टार भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कौन तारा क्या बनेगा, कौन न्यूट्रॉन तारा बनेगा, कौन ब्लैक होल बनेगा, कौन व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। जब हमारे सूर्य की बात आएगी तो हमारा सूर्य नष्ट होकर व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, क्योंकि छोटा तारा अपेक्षाकृत है। क्लियर है। तो तारों से ही मिलकर, ये तारे बहुत महत्वपूर्ण है, ये तारों से ही मिलकर गैलेक्सी बनती है और गैलेक्सी से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड में अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है, इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग, ये अभी भी लगातार विस्तार हो रहा है। 1920 में एडविन हबल महोदय ने बताया था कि ब्रह्मांड में अभी भी विस्तार जारी है और रेड शिफ्ट की घटना उसको प्रमाणित भी करती है। क्लियर है। जबकि आप देखिए जब ये बात करते हैं हम ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में तो उसमें बिग बैंग थियरी जो कि जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा 1927 में दी गई, उसकी विस्तार से व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने किया था 1967 में। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें माना जाता है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ये सब पूरा का पूरा पदार्थ एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित था और उसी में महाविस्फोट हुआ था। उसी के बाद से आप कह लीजिए कि ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो तारे की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। तारे से ही गैलेक्सी, गैलेक्सी से ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो आई होप कि आपको कम से कम तारे के जीवन के बारे में एक आइडिया मिला होगा। इंटरेस्टिंग बात भी है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण एक सूचना है, आइए आपसे शेयर करते हैं। देखिए उत्कर्ष जो है अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है सिविल सेवाओं में, आप देखिए, और बिग समर सेल लेकर आया है ना। कम से कम इस गर्मी से कुछ राहत प्रदान करेगा, आपको ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। तो 29 मई से 3 जून तक ये बिग समर सेल चल रहा है जिसमें 90% तक डिस्काउंट आपको मिलेगा और यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये जो डिस्काउंट है ये प्रदान किया जाएगा। और इसमें आप देखें 10% एक्स्ट्रा, प्राइम कोर्सेज पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसमें कूपन कोड जो होगा प्राइम उसका आप उपयोग करेंगे। 3 महीने के एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आपको प्राप्त होगी ये, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में। इसके साथ साथ आप देखिए बिग समर सेल चल रहा है, डेट वही 29 मई से 3 जून तक। और इसमें ये बुकशाला, इसमें किताबों पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर को भी आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखें उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आप 90% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। शानदार बचत, दमदार तैयारी आप अपनी सुनिश्चित करें तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर, अपनी कमियों को परख सकते हैं, देख सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शानदार बचत, दमदार तैयारी, ये सब्सक्रिप्शन, सब कुछ आप, इसमें बहुत सारी बातें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन, ये पास आप देख रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पास हैं ये आप देख पा रहे हैं इसमें। तो आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास ये शानदार बचत है यूपीपीसीएस फाउंडेशन में, आप बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हम लोगों ने चला रखे हैं। इसमें आरंभ बैच आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड और प्राइम, इसमें जो छूट है वो आपको मेंशन है। एक बार बहुत ध्यान से देखिए, यूपीपीसीएस मेंस का स्पेशल बैच है, इसमें आप देख रहे हैं मेंस की तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। जो लोग पीछे मेंस के लिए जुड़े हैं वो जानते हैं क्वालिटी के बारे में, तो उनसे आप देखिए। बाकी हिंदी माध्यम में आप देखिए ये अलग अलग जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, इसमें स्टैंडर्ड फी बहुत ही कम दाम में, प्राइम फी ये भी काफ़ी कम, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का ले, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैच है। तो अलग अलग कोर्सेज पर अलग अलग प्रकार की छूट मिल रही है। इसको एक बार आप ध्यान से इस पूरे चार्ट को देखें और जो लगे कि आपके लिए उपयोगी है, जैसी तैयारी आप करना चाहते हैं, कोई शुरुआत से करना चाह रहा है, कोई मेंस के लिए करना चाह रहा है, कोई टेस्ट सीरीज के लिए करना चाह रहा है, सभी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल हैं। तो ये आप उससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं। तो आशा है कि आपके लिए ये पूरा जो समर सेल है हमारा काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप तैयारी भी करते रहिए और लाभ भी प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।